स्वामी जी देखिए, बहुत सारी जो परेशानियों पर हम बात कर चुके हैं, इन सारे परेशानियों के बीच एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, और वो ये है स्वामी जी कि आप वहाँ गुरुकुल चलाते हैं, हजारों बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं आपके पास, उन्हें आप मोबाइल एडिक्शन से कैसे बचा कर रखते हैं? कैसे वो फ़ोन से दूर हैं? क्या वो ज़िद नहीं करते? क्या वो मोबाइल दूसरे देते ही नहीं ना बच्चों को। बच्चों को जब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में मोबाइल देते भी हैं तो उसको भी सेंसर के साथ देते हैं। उसके ऊपर नियम लगे रहते हैं कि आपको पढ़ाई के समय यूज करना है, दिन भर मोबाइल के साथ खेलना नहीं है। तो बच्चों को पढ़ने के लिए मोबाइल देते हैं, कंप्यूटर देते हैं। बच्चों को कंप्यूटर देते ही नहीं, बच्चे कंप्यूटर पर बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं, तो सब कुछ है। तो हर वस्तु का जो सदुपयोग है ना, जीवन का सदुपयोग कीजिए, भगवान के दिए हुए ज्ञान का, संवेदनाओं का, सामर्थ्य का, संसाधनों का, सत्ता का, संपत्ति का, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, खबर पालिका में, आप जहाँ पर भी हैं, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, जहाँ पर भी आप हैं, धर्म सत्ता हो या राज सत्ता हो, जहाँ पर भी आप अपने सत्ता और शक्ति का सदुपयोग करें, संसाधनों का सदुपयोग करें। ये दुरुपयोग है जो सुबह से शाम तक उंगलियां चलाते हुए स्क्रॉल करते रहते हैं। हाँ, कई तो हमारे बाबाओं में भी बीमारी लग गई है, मैंने देखा। कुछ साधु ही दिन भर रील देखने में लगे। अरे साधु किसने बने थे? घर छोड़ दिया, मोबाइल नहीं छोड़ा था तेरे। अच्छा स्वामी जी देखिए, जो मोबाइल की आदत है ना, ये बच्चे ही नहीं बड़ों में भी है, जैसा भी आप कह रहे थे कि साधु महात्मा भी फ़ोन लिए रहते हैं, रील्स में उलझे रहते हैं। अब ये बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। बड़े बड़े लोग देर देर रात तक घंटों उसी रील में उलझे रहते हैं कि लाओ एक और देख लेता हूँ, एक और देख, उसी एक एक करते करते सुबह हो जाती है और पूरा नींद का पैटर्न लोगों का डिस्टर्ब, अनिद्रा के लोग शिकार हो रहे हैं। तो स्वामी जी, ये जो लेट नाइट तक फ़ोन चलाने की आदत लोगों की पड़ गई है, इससे बचने का कोई तरीका है क्या, या फोन को तोड़ ही दिया जाए? देखो, व्यापक अर्थ में कह रहा हूँ, गंभीरता की बात है हुसैन भाई, अमित भाई, सुन ले जैसी बात। जो चीज हमें कष्ट देती है, मोबाइल से लेकर के कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई भी आलंबन, कोई ना कोई जीवन में आलंबन होता है, किसी न किसी का हम सहारा ढूंढते रहते हैं। कोई भी आलंबन, सहारा ऐसा नहीं लेना, कोई भी आदत, कोई भी एडिक्शन ऐसा ले लेना जिससे कोई रोग, कोई दोष, कोई दुख, कोई दरिद्रता, किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, किसी भी तरह से आपको या आपके आस पड़ोस को, प्रकृति, पर्यावरण को किसी भी चीज से नुकसान पहुंचता हो, तो ये खाली एक मोबाइल की नहीं, आजकल तो बच्चों में भी ड्रग एडिक्शन हो रहे हैं। बच्चे स्कूल में ही 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से शुरू कर देते हैं बीड़ी, सिगरेट, शराब, ड्रग एडिक्शन, और फिर किसी किसी को तो वायलेंस का भी एडिक्शन हो जाता है। जब तक 2-4 पर वो हाथ ना उठा ले, मार धाड़ ना कर दी, चैन नहीं पड़ता है। तो ये सभी बुरी आदतों से, बुरे आलंबनों से बचना पड़ेगा और उसको एक बार हटाना पड़ेगा। आग के पास घी रहेगा तो तयेगा, बहेगा वो। तो ऐसे गलत आलंबन तो छोड़ने ही पड़ेंगे। अच्छा स्वामी जी देखिए, उपाय नहीं है। वेद में मंत्र है, परोपे ही मनस पापा किम सस्तानि संससी। ये सारे क्षणिक आकर्षण, प्रलोभन, इनसे मुक्त होना ही पड़ेगा।